जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्ते, शुक्राना और ढेर सारा प्यार। आइए गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ही अपना सत्संग शुक्राना शुरू करते हैं। आप भी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए संगत जी। मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हाँ संगत जी, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सत्संग को शुरू करती हूँ। जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। ठीक है, जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। तो इस लाइन से आप मेरा भावार्थ समझ गए होंगे कि जैसी आपकी सोच है वैसा ही आपको थॉट्स आएंगे। तो हमारे प्यारे गुरु महाराज जी कहा करते थे कि आजकल लोगों को कोई धोखा दे दे या कोई लड़की आपको चीट कर जाए या कोई भी किसी भी ढंग से कुछ हो जाए तो आजकल लोग बहुत दुख भरे गाने सुनते हैं। अरे क्यों सुनते हैं आप? और दुख भरे सीरियल, ये फालतू की चीज़ें मत देखिए, ना सुनिए, क्योंकि आपके माइंड में जैसे गाने होंगे वैसा ही भाव आएगा। तो जैसा भाव आपका है तो गुरुजी उसी भाव से आपको देख रहे हैं। इसलिए गुरुजी कहते हैं अपनी लाइफ से ये दुख भरी चीज़ें सारी हटा दीजिए। दुख में भी आप सुख बनना है। सुख में तो सभी पूछते हैं ना, जो दुख में गुरु महाराज को पूछते हैं उनकी बहुत जल्दी सुनते हैं। तो इसलिए आप दुख भरे गाने या ऐसी चीज़ें छोड़कर आप हमारे प्रिय गुरु महाराज जी से जुड़ गए हैं तो आप उनकी संगत बन गए हैं। जब आपको कोई टेंशन है तो क्यों आप अपने गुरु पर विश्वास नहीं करके ये उटपटांग चीज़ें सुन रहे हैं? इसलिए इफ़ेक्ट पड़ता है इस बात का कि आप क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो। अगर आप अच्छा सोच रहे हो, ज़ीरो भी हो, पैसा ज़ीरो भी हो, आपकी थॉट बहुत अच्छी है, अरे तो क्या हुआ, मैं खा पी तो रहा हूँ ना, सब कुछ है, मैं मेहनत करूँगा, गुरुजी मेरे साथ हैं, टाइम टू टाइम ब्लेस करेंगे मेरे को। ऐसा तो है नहीं कि आपको रोटी नहीं मिल रही है क्या। तो इसलिए संगत जी ये लाइफ तो बेकार है। ये जो लोग फ्रेंडशिप पे वो सब, इसको छोड़िए। अगर कर रहे हो तो बहुत सोच समझ के कीजिए कि है निभा पाएगा, पहले उसे आजमा लीजिए, नहीं तो आपको दुख भरे गाने सुनने का टाइम आ जाएगा। इसलिए इन सबको छोड़कर आगे बढ़िए, अपनी लाइफ में खुशहाली लाइए। क्यों? क्योंकि गुरु जी हमारे साथ हैं। आप संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं आज सत्संग सुन रही थी तो एक आंटी थी, वो अपना सत्संग सुना रही थी। तो वो कह रही थी कि मुझे इतनी बीमारियां थी कि मतलब थोड़े दिनों बाद मैं हॉस्पिटलाइज्ड हो जाया करती थी और बचने की उम्मीद बहुत कम थी। और फिर एक दो बार डॉक्टर्स ने भी कहा कि आप इन्हें ले जाइए। तो हम संगत जी क्या करते, उन्हें अपने वापस ले आए अपने घर। तो फिर मैंने अपने गुरु महाराज जी से प्रार्थना की। आपको पता है प्रार्थना में कितनी शक्ति है संगत जी। जो काम आपके पैसे दे के, लाखों करोड़ों रुपए दे के नहीं बनते, अगर आप सच्चे दिल से परमात्मा से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारा ये काम कर दें, देर सवेर आप देखिए आपका काम अवश्य होगा। पर आप में पेशेंस चाहिए। जब तक अभी तो आप वेट कर रहे हो, कुछ कर रहे हो उसके लिए, तो आप क्यों ना अपने जो ईश्वर चला रहा है इस दुनिया को, आप उसकी शरण में क्यों नहीं जाते? क्यों ऐसे ही पैसा बर्बाद कर रहे हैं दे के? एक दिन आप भी खाली हो जाएंगे ऐसे दे के, और काम फिर भी नहीं बनेगा, क्योंकि दुनिया बहुत चंट है, आपसे किसी न किसी तरह से पैसे ऐंठने का काम करती है कि ये तो चलो इसको ज़रूरत है, इसलिए अब
आप आना, ऐसे आना, ये ऐसे अब उस तारीख को इतने पैसे लाना, ये वो करना, इसलिए लोगों की बातों में मत आइए। जो सच्चा है, इस दुनिया को चला रहा है, जो आपके अंदर भी बसे हुए हैं भगवान, उनसे प्रेयर कीजिए। ये छुटके पुटके लोगों से करोड़पति हो जाए, उनसे हमारा क्या लेना देना। जब आपके दुनिया में इतने गुरु महाराज हैं जो दुनिया को चला रहे, उनकी लिए चुटकियों में आपका काम कर देंगे, पर थोड़े से हमारे पिछले कर्म और जो हमारी नेगेटिव सोच है, दुख भरे गाने या सीरियल्स ऐसे करने की, हाँ बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ, एंजॉय नहीं हो रही, उससे आपकी लाइफ में गलत नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। फिर आप उसके बारे में सोचते हैं, हाय ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आप ये सोचिए, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, मैं इस दलदल से निकल गया। क्यों नहीं आपके मन में ऐसा थॉट आता कि गलत चीज़ों से मैं निकल के परमात्मा की शरण में जा रहा हूँ। अब मेरे साथ गुरु महाराज जुड़ गए हैं, सब अच्छा ही अच्छा हो गया। गुरु जी कहते हैं जो बीत गया उनको सोचकर बिल्कुल भी ना सोचे आप और आगे बढ़े। पास्ट में जो जीते हैं उनका फ्यूचर नहीं होता। ध्यान से सुनिए, जो पास्ट में जीते हैं उनका कोई फ्यूचर नहीं होता। अपनी संगत का फ्यूचर मैंने लिखा है, क्योंकि आप सब ने मुझे अपना गुरु माना है। तो गुरु माना है तो विश्वास भी कीजिए संगत जी। ऐसा ना हो कि आप अपनी अच्छे दिन भी दुख भरे जिंदगी में ही बिता दें। इसलिए आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस सत्संग को ध्यान से सुनिए, आपके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको सत्संग कैसा लग रहा है। और गुरु जी की शरण में आए हो तो डरने की कोई बात नहीं। गुरु जी ने स्वयं कहा है, जो मेरी शरण में आ गया छुटपुट क्यों हो रहा, कोई बात नहीं, पर बड़ी बात मैं आपके साथ होने नहीं दूंगा। जो आपने अगर अच्छा सोचा है तो वो लास्ट में आपके साथ अच्छा होके ही रहेगा। जो आपने सोचा मैं आपको जरूर दूंगा, पर आप अपनी सोच बदलिए, गुरु के कहे हुए रास्ते पे चलिए। लोग तो आपका बेवकूफ बनाते ही जाएंगे डे बाय डे। इसलिए अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में किसी की भी मत आइए। आपको जिस पे अपना विश्वास रखना है, क्योंकि परमात्मा आपके अंदर भी है। कई बार आपको अपने अंदर से आवाज़ आती होगी कि नहीं ऐसा नहीं कर, सोचते हैं विचारते, वो सब परमात्मा आपके अंदर है। इसलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सत्संग को यही समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सर्वदा भला है संगत जी। सतनाम श्री वाहे गुरु।